Morning students, in our previous class we learned about the measurement of capacity and the addition subtractions of capacity. Today we are going to start our exercise 15.1 and word problems. I'll explain the word problems और solve आपको खुद करना है. Like there's the first question. Radha pours out 3 water containers of 500 ml, 200 ml and 100 ml. यानी कि उसके पास 3 water containers हैं. There are 3 water containers. One is 500 ml, the second one is 200 ml and the third one is 100 ml. Okay. Now respectively into a thermos. Now the thermos is exactly half filled. यानी कि आपके पास ये 3 कंटेनर थे, एक 500 ml है, 200 ml एंड 100 ml. इन तीनों जो कंटेनर्स हैं इनका जो वाटर है इनके अंदर क्या फिलिंग है, वाटर फिल है. तो इन तीनों का जो पानी है, जो वाटर है, आपके पास एक थर्मस भी था. उस थर्मस के अंदर जब हमने इन तीनों कंटेनर्स का पानी डाला तो ये हाफ फिल हो जाता है, जस्ट हाफ. जब आप ये तीनों कंटेनर्स का जो वाटर है वो इस थर्मस में फिल करते हैं तो ये पूरा हाफ फिल हो जाता है. मतलब इसमें जब हम ये पानी डालेंगे तो पूरा हाफ फिल हो जाएगा. अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, नाउ द थर्मस इज एक्चुअली हाफ फिल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ थर्मस. आपको इस थर्मस की कैपेसिटी फाइंड करनी है. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस थर्मस. अभी आप कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 कंटेनर्स हैं, तो इन तीनों कंटेनर्स में जो वाटर है वो टोटल कितना वाटर है इनके अंदर. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड all of the containers capacity, the 500 ml plus 200 ml plus 100 ml. How much? It's 5, 6, 7 and 800 ml. यानी कि जब आपने इन तीनों कंटेनर्स का वाटर कितना है 800. अब जब 800 ml आपने इस थर्मस में फिल किया तो ये हाफ फिल हो जाता है. तो इसको पूरा फिल करने के लिए हमें इसमें कितना वाटर फिल करना पड़ेगा, इसका जस्ट डबल. क्योंकि 800 ml में ये हाफ फिल हो रहा है तो 8 का 100 का जब आप डबल करेंगे तो ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. यानी कि इसे आपको क्या करना है, टू फिल द थर्मस यू हैव टू मल्टीप्लाई 800 by 2. So it's 8 to 16. So your answer is 1600 ml. So the capacity of the thermos is 1600 ml. और अगर आप इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एज यू नो दैट जब हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, 16 है तो 1600 कितना होगा, इसे हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड. जब आप मिलीलीटर को 1600 मिलीलीटर को चेंज करते हैं लीटर में तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. सो योर आंसर इज 1 लीटर एंड 600 ml. 1 लीटर एंड 600 ml बिकॉज देयर आर 3 zeros. तो 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना होता है. तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट लीटर में एंड पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो मिलीलीटर में. सो योर आंसर इज 1 लीटर एंड 600 ml. सो द कैपेसिटी ऑफ दिस थर्मस इज 1 लीटर एंड 600 ml और यू कैन से 1600 ml. ओके. Like the second question is capacity. The capacity of a small can is 3 liter. How much amount of kerosene will be required to fill 8 such cans? A small can is यानी कि एक कैन है उसकी कैपेसिटी है 3 लीटर. ठीक है. There is a kerosene. एक कंटेनर है, एक स्मॉल कैन है, कैरोसिन कैन है जिसके अंदर कैरोसिन ऑयल है. तो इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर. अभी आपसे पूछा गया है कि हमको कितना ऑयल रिक्वायर्ड होगा टू फिल सच 8 कैन्स. कि ये तो एक कैन में 3 लीटर ऑयल आता है तो आपके पास कैन है कितने, 8 कैन्स हैं. ऐसे आपके पास 8 कैन्स हैं. ओके. अब इन 8 कैन्स को फिल करने के लिए हमें कितना कैरोसिन रिक्वायर्ड होगा. जब एक में 3 लीटर है तो इसमें भी 3 लीटर, इसमें भी 3 लीटर, इसमें भी 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर एंड 3 लीटर. सो व्हाट शुड वी डू, 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर 4 कंटेनर्स. तो आपको इन्हें क्या करना होगा, सॉरी 8 कैन्स हैं तो अब हर एक में 3 लीटर है तो आप इसे करेंगे 3 लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. तो 8 3 जा 24. दैट मीन्स अगर आप इनको 3 को प्लस भी करते हैं तब भी आपके पास आंसर 24 लीटर आएगा. एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 लीटर बाय 8 सो योर आंसर इज 24 लीटर. तो इन 8 कैन्स को फिल करने के लिए वी रिक्वायर 24 लीटर कैरोसिन.
Okay. Like that, the third question is, how many packets of milk having capacity of 250 ml can be packed from 10 liter milk? मतलब इसने कहा है कि आपके पास टोटल मिल्क है 10 लीटर, ठीक है, और जब आप इन्हें पैकेट्स में पैक करते हैं तो एक पैकेट में कितना लीटर दूध आता है? एक पैकेट में 250 ml यानी 250 ml आता है आपके पास मिल्क। टोटल आपके पास कितना है? 10 लीटर। अब क्योंकि यहाँ पर ये हमें मिली लीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको 10 लीटर को चेंज करना है मिली लीटर में। तो व्हेन वी चेंज लीटर इनटू मिली लीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट्स 10,000 मिली लीटर। तो आपके पास कितना मिल्क है? यू हैव 10,000 मिली लीटर मिल्क। अब एक पैकेट में 250 ml होता है तो ये टोटल मिल्क को पैक करने के लिए आपको कितने पैकेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको पैकेट्स पता करने हैं कि इतना मिल्क को पैक करने के लिए आपको कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट है। सो क्या करना होगा? यू हैव टू डिवाइड 10,000 बाय 250, डिवाइड 10,000 बाय 250। सो 10 से 10 कट कीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड देन 10 इज लेफ्ट 40। सो योर आंसर इज 40। आप सिंपली इसे इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 250 और योर आंसर इज 40। ओके, सो 40 पैकेट्स यानी कि इस कंप्लीट 10,000 मिली लीटर जो मिल्क है इसे पैक करने के लिए वी रिक्वायर्ड 40 पैकेट्स। Such that your next question is 10 cans of 5 liter, 20 cans of 3 liter। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है यू हैव टू राइट डाउन। तो 5 लीटर के आपके पास कितने कैन हैं? 10। 3 लीटर्स के आपके पास कितने कैन हैं? 20। और 2 लीटर के कैन्स हैं हमारे पास 15। बी फिल्ड फ्रॉम ऑयल ड्रम ऑफ 200 लीटर। रीड इट अगेन। 10 cans of 5 liter, 20 cans of 3 liter and 15 cans of 2 liter can be filled from oil drum of 200 liter। आपके पास एक ऑयल ड्रम है 200 लीटर का। ओके, तो आपके पास एक ऑयल ड्रम है, इसके अंदर 200 लीटर ऑयल है। अब आपके पास 5 लीटर के 10 कैंस हैं, 3 लीटर के 20 कैंस हैं और 2 लीटर के 15 कैंस हैं। So what you have to find? How many cans of 1 liter can be filled from remaining amount of oil? कि 1 लीटर के कितने कैन आप फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर के कितने कैंस आप फिल कर सकते हैं जो बचा हुआ ऑयल है उससे। तो सबसे पहले आपको रिमेनिंग ऑयल फाइंड करना है कि ऑयल ड्रम से जब आपने इतने सारे कैन फिल कर दिए हैं तो उसके बाद इसमें कितना ऑयल रिमेनिंग है। तो यू हैव टू, अब देखिए 5 लीटर के 10 कैंस हैं, यानी कि 1 कैन में 5 लीटर है तो 10 कैंस में कितना होगा? 5 लीटर मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स 10 5 जा 50 लीटर हो गया। ओके, 20 कैंस हैं आपके 3 लीटर्स के, तो 1 कैन में 3 लीटर है तो 20 कैन में कितना होगा? 60 ओके 60 लीटर। ओके, 15 कैंस हैं आपके पास 2 लीटर के, तो 15 कैंस में कितना ऑयल होगा? 15 2 जा 30 लीटर। अभी आपको पहले इसे टोटल करना है, कितना हुआ आपके पास, कितना कंज्यूम हो चुका है ऑयल। आपके पास टोटल कितना था? 200 लीटर। अब इसमें से कंज्यूम कितना हो चुका है? 6 + 5 11, 11 + 3 14, यानी कि 140 लीटर तो ऑलरेडी आपका कंज्यूम हो चुका है। 140 लीटर ऑयल तो ऑलरेडी इतने सारे कैन में हम फिल कर चुके हैं। अब आपके पास रिमेनिंग ऑयल कितना है? तो 140। अब आपको 200 में से माइनस करना है 140 को, तो कितना आएगा? इट्स 60 लीटर। तो आपके पास रिमेनिंग ऑयल, ये जो ऑयल ड्रम है इसमें कितना ऑयल रिमेनिंग है? 60 लीटर। तो अब आपको 1 लीटर के कैंस फिल करने हैं, तो 1 लीटर एक कैन में अगर आप 1 लीटर ऑयल डालते हैं तो कितने कैंस फिल करेंगे आप इस 60 लीटर से? ऑब्वियस है 60। और सिंपली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उसको 60 को हमें डिवाइड करना होगा 1 से, सो यू हैव गॉट 60। तो 1 लीटर के कितने कैंस फिल होंगे? यहाँ पे 60 कैंस। सो योर आंसर इज 60 कैंस। द नेक्स्ट वन इज
A water tank is filled by a tap from above while it is emptied by another tap at the bottom. If the above tap fills with the speed of 25 liter per hour and the bottom tap drains it with the speed of 10 liter per hour, after 4 hours, what will be the amount of water left in the tank? Imagine initially the tank was empty. इसमें सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सी, एक आपके पास वाटर टैंक है. यू हैव अ वाटर टैंक. इसको एक टैप से आप फिल कर रहे हैं. इसमें हमने वाटर फिल किया इस टैप से. ठीक है. ये इसमें स्पीड, यहाँ से ये जो टैप इसमें पानी भर रहा है इसकी स्पीड है 25 लीटर पर आवर. दैट मीन्स कि 1 आवर में कितना लीटर पानी फिल कर देता है इस टैंक में? 25 लीटर. 1 आवर में 25 लीटर पानी इसमें फिल होता है. लेकिन ये जो टैंक है इसके बॉटम, यानी इसके बिल्कुल बॉटम में एक टैप और लगा हुआ है. ठीक है. अब इस टैप से इसमें पानी बाहर निकल रहा है. जैसे जैसे इसमें पानी भर रहा है इसमें पानी बाहर निकल रहा है. ठीक है. कोई दूसरा टैंक होगा उसमें जा रहा है या कहीं भी पर भी वो बाहर निकल रहा है यहाँ से. अब इसकी स्पीड, यहाँ से भरने की स्पीड तो 25 लीटर पर आवर है और इस वाले टैप से इस निकलने की स्पीड कितनी है? 10 लीटर पर आवर. यानी कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 10 लीटर पर आवर. यानी कि 1 आवर में कितना पानी यहाँ से निकल रहा है? इट्स 10 लीटर. तो अभी आपको फाइंड नहीं करना है कि आफ्टर 4 आवर्स कि 4 आवर्स के बाद में इस टैंक में कितना पानी फिल रहेगा. आफ्टर 4 आवर्स टैंक में कितना पानी फिल रहेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, इसकी जो भरने की स्पीड है, टैंक के भरने की स्पीड है वो 25 लीटर पर आवर है. यानी कि 1 घंटे में 25 लीटर फिल हो रहा है. तो 4 आवर्स में कितना फिल होगा इसमें पानी? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 100 लीटर. अगर आप एक बार इस स्टेप को भूल जाते हैं तो आप नॉर्मली देखिए कि अगर ये 25 लीटर पर आवर में फिल हो रहा है तो 4 आवर्स में कितना फिल हो जाएगा टैंक? 100 लीटर. वैसे ही अगर पर आवर में यहाँ से 10 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो 4 आवर्स में यहाँ से कितना पानी बाहर निकल जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 40 लीटर. तो इस टैंक में जो फिल हुआ था वो वाटर कितना था? 100 लीटर. और इससे जो निकल गया, यहाँ से जो पानी बाहर निकल गया वो कितना है? 40 लीटर. तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अब इस टैंक में जो रिमेनिंग वाटर है वो कितना होगा? दिस माइनस दिस. यानी उसमें जो फिल वाटर था वो और जो पानी निकल चुका है वो. तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो विल गॉट द रिमेनिंग वाटर. सो 100 लीटर माइनस 40 लीटर इज इक्वल टू 60 लीटर. तो इस टैंक में अब जो बचा हुआ वाटर है वो कितना होगा? 60 लीटर. ओके. So next question is, how many drums of capacity 20 liter each can be filled from fully filled water tank of capacity 5000 liter. यानी कि आपके पास एक टैंक है जो पूरी तरह से फिल है और उसके अंदर कितना पानी है? 5000 लीटर. ठीक है. इस टैंक में आपके पास कितना वाटर है? 5000 लीटर. अभी आपको ड्रम फिल करने हैं 20 लीटर. आपके पास ड्रम्स हैं 20 लीटर के ड्रम्स हैं आपके पास. ठीक है. अभी हमें ये नहीं पता कि कितने ड्रम्स हैं. आपको फाइंड करना है कि ये पूरा 5000 लीटर पानी को हमें फिल करना है इन ड्रम्स में. तो हमको कितने ड्रम्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो 1 लीटर में कितना पानी जा रहा है हमारे पास? 20. तो आपको सिंपली क्या करना है? 5000 को हमें डिवाइड करना है 20 से. सो यू हैव टू डिवाइड 5000 बाय 20. तो कितना आंसर आएगा? 250. आप जब 5000 को डिवाइड करेंगे 20 से तो योर आंसर इज़ 250. यानी कि आपको कितने ड्रम्स रिक्वायर्ड हैं? 250 ड्रम्स टू फिल द 5000 लीटर वाटर. 5000 लीटर पानी को फिल करने के लिए आपको कितने ड्रम्स रिक्वायर्ड होंगे? 250 ड्रम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑयल कंटेनर कंटेन्स 15 लीटर ऑफ ऑयल. एक ऑयल कंटेनर है, ठीक है, एक ऑयल कंटेनर है, इसमें कितना ऑयल है? 15 लीटर ऑयल. For 3750 liter of oil, how many containers are required? Same as it is. इसकी तरह ये कि आपके पास टोटल ऑयल जो है वो कितना है? 3750 लीटर.
तो इतने ऑयल को फिल करने के लिए हमें कितने ऑयल कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि एक ऑयल कंटेनर में कितना ऑयल है 15 लीटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, SMS 3750 डिवाइडेड बाय 15 टू जा, अभी आप उसको सिंपली डिवाइड करके देखिए कितना आएगा आंसर। $250। ओके, व्हेन वी डिवाइड 3750 बाय 15 वी गॉट 250। तो इतने लीटर ऑयल को फिल करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड 250 ऑयल कंटेनर ऑफ 15 लीटर। 15-15 लीटर के हमें कितने ऑयल कंटेनर चाहिए होंगे, 250 ऑयल कंटेनर, तब हम इसमें कितना ऑयल फिल कर सकते हैं, 3750 लीटर। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज अ कंटेनर कंटेन्स 13 लीटर 500 ml ऑफ ऑयल। एक कंटेनर है, उसमें कितना ऑयल है, 13 लीटर एंड 500 ml। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इन सच 48 कंटेनर्स। अब आपको इसने थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ आपको कंटेनर फाइंड करने थे, अभी आपको इसने कंटेनर दे दिए कि कंटेनर आपके पास 48 है, तो आपको जो टोटल वो ऑयल है वो फाइंड करना है कि 48 कैन्स हैं आपके पास, तो 48 कंटेनर्स में कितना ऑयल फिल हुआ है, जबकि एक कंटेनर में कितना है 13 लीटर 500 ml। तो जब आप ज़्यादा से कम निकालते हैं तब तो हम डिवाइड करते हैं, जब कोई डिजिट आपको ज़्यादा दी हुई है और उससे आपको कम वाली डिजिट फाइंड करनी है तो यू हैव टू डिवाइड। बट अगर आपके पास कोई डिजिट कम दी हुई है एंड आपको ज़्यादा फाइंड करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। तो 13 लीटर एंड 500 ml को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 48 से। अभी आप इसे 48 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो आप इसे प्रॉपर आपको इसे मिलीलीटर में चेंज करना होगा। तो 13 लीटर और 500 ml को जब हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,500 ml। ठीक है, सिंपली आप इसे मिलीलीटर में चेंज करके 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर होगा उसको लीटर और मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसे सिंपली मिलीलीटर में भी छोड़ सकते हैं। सो अभी ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आस्क मी अगेन।